फिर मैं चलभूषण सर अपना चंपारण बिहार में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 35 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले वाले पार्ट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। यह जो सीरीज जो चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में ब्राह्मण एम्पायर से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी डिटेल्स में हम लोग इसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं। तो आप मेरे सेशन में बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अभी मेरे सेशन में बने रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा, इतना ज़रूर उम्मीद रखिए। ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। शक वंश, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन? शक वंश, ठीक है। मरणोत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा ये वंश था। ये मरणोत्तर काल में ये दूसरा ये वंश था, जो कि ये जब मौर्य काल जब समाप्त होता है, उसका पतन जब हो जाता है, तो दूसरा यह शासक आता है, ठीक है। यह बोलन द्वारा पार करके भारत में आया था। कौन द्वारा पार करके? यह बोलन द्वारा पार करके भारत में यह आया हुआ था, ठीक है। कौन? शक, ठीक है। ये मध्य एशिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ये मध्य एशिया के रहने वाला था। यूची वंश यानी जिसको कबीला वालों ने इनको थूर ठिठा कर वहाँ से भगा दिया, जो कि ये आकर इन्होंने भारत में अपना राज जमाया, ठीक है। शक राजाओं को क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षत्रप। शकों का शासन व्यवस्था क्षत्रप शासक व्यवस्था था, ठीक है। शकों ने भारत में उत्तर तथा पश्चिम दिशा में क्या कर लिया? अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया, ठीक है। उन्होंने उत्तर और पश्चिम में अपना साम्राज्य के विस्तार कर लेता है। कौन? शक, ठीक है। जो कि ये कबीला वालों ने इनको मध्य एशिया से भगा दिया और भारत में आके अपना ये लोग शासन व्यवस्था जमा थी, ठीक है। समझ में आए? आगे देखिए, शकों ने भारत में ये उत्तर पश्चिम में अपना साम्राज्य जमा लेता है। अगला है हम लोग को नासिक के शक शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, ठीक है। ये नहपान ने गौतमी पुत्र, इनका नाम था सातकर्णी, उन पर आक्रमण करता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता है, वो हार जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये गौतमी पुत्र क्या हो जाते हैं? जीत जाते। यानी इनका नाम था सातकर्णी, ठीक है। इसकी जानकारी जोगल थम्बी सिविल के सिक्कों से मिलता है, ठीक है। सबसे प्रतापी शक शासक था जिनका, जो उज्जैन के रहने वाला था, जो जिनका नाम क्या था? रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। ये सातवाहन शासक के वरिष्ठ पुत्र जिनका नाम था पुलमावी, उनसे यह क्या करता है? युद्ध करता है, और युद्ध करके इनको क्या करता है? हरा देता है, यानी पराजित कर देता है, ठीक है। रुद्रदामन गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूना गढ़ अभिलेख मिलता है। रुद्रदामन के बारे में यह गिरनार पहाड़ी पर एक अभिलेख मिलता है, जिसका नाम है जूना गढ़ अभिलेख। यह रुद्रदामन का द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया था, ठीक है। यह संस्कृत भाषा में था। क्या है? यह संस्कृत भाषा में था। यह एक मात्र इकलौता ये अभिलेख था जो भारत में, जो कि जूना पहाड़ी में मिला, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है। यह अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, यानी बनवाया हुआ था, ठीक है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी भी देता है। इस अभिलेख से भी पता चलता है, ठीक है।
रुद्रदामन ने सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण करवाया था। क्या किया था? बनवाया नहीं था, लेकिन पुनर्निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, ये ठीक है। लेकिन बनवाने वाला किसको कहा जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाएगा। ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया। जितने शक था सब किसी को मार कर पराजित करके यहाँ से खेद खा दिया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने एक उपाधि धारण किया, जिस उपाधि के नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। ठीक है। और चांदी के, इसी खुशी में उन्होंने चांदी के सिक्का चलवाते हैं। क्या चलाते हैं? चांदी के सिक्का चलवाते हैं। इस सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। ठीक है। इसे शक सावंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक सावंत कहते हैं। अगला है हम लोग को, ठीक है, शक कहा जाता था। ये लाइन छूट रहा है। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभिक किए गए कनिष्क के कैलेंडर को इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे क्या कहा जाने लगा? शक सावंत कहते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने के चलते इसको क्या कहा जाता है? शक सावंत कहते हैं। ठीक है। ग्रेगोरियल कैलेंडर, यह सूर्य पर आधारित कैलेंडर था। क्या? ये सूर्य पर आधारित कैलेंडर था, जिसका नाम था ग्रेगोरियन। ठीक है। यह ईसा मसीह के जन्म में से ये क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है। एक मात्र एक लौता ये कैलेंडर था जो ईसा मसीह के जन्म से शुरू होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता था। ठीक है। अगला है हम लोग को विक्रम संवत। क्या नाम है? विक्रम संवत। इसे मालवा शासक विक्रमादित्य चतुर्थ ने 57 ईसा पूर्व में क्या किया था? इसे प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर 57 वर्ष आगे है। क्या है? 57 वर्ष। अभी जैसे मान लो अभी एक पहला वर्ष मान लीजिए, पहला वर्ष है, मान लो 2000 अभी 24 चल रहा है, तो इस अगर कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए ग्रेगोरियन, तो इसमें 57 और जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा जहाँ कौन सा ईयर चल रहा है, जैसे अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है। अर्थात विक्रमादित्य संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या जोड़ना पड़ता था? 57 जोड़ना पड़ता था। ठीक है। इसीलिए जब हमारा संविधान जब बना, ठीक है, तो 1949 को विक्रम संवत में क्या हो रहा था? 2006 हो रहा था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? इस 57 वर्ष ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। ठीक है। शक संवत, इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय में क्या किया था? इसको प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईसा बाद आया। कितना आया? 78 ईसा बाद आया। तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष क्या है? पीछे। क्या है? पीछे है। 22 मार्च 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया था। ठीक है। यह था आज का यह वीडियो में। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। पूरे भारत में फैलाइए, क्योंकि यह जो चैनल है, इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया जाता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो बहुत से सारे वीडियो मेरे इस चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है। आप उसे जो प्रीवियस वीडियो है उसे जाकर देखिए और जाकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और अपने परीक्षा में सफलता पाइए। इसके अतिरिक्त बहुत से सारे मैंने इस सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन हमारी टीम कर रही है, और भी सारे सब्जेक्ट भी हम लोग इसी चैनल पर देंगे। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना अभी जाकर देखिए। आपके लिए बहुत एनफ है, बहुत से लगभग 200 के करीब में हम लोग वीडियो अभी डाल चुके हैं, जो कि ये हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब उसे जाइए और जाकर
देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन तक पहुँचे इस टाइप की वीडियो और वो भी इसका लाभ उठा सकें जिस तरह आप लाभ उठा रहे हैं। तो ठीक है, मैं फिर से आपको रिमाइंड दे रहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।